ओके, अगेन विथ ऑर्डर डेटा सेम। कल तक हमने देखा था कि कुछ छोटे मोटे हमने चार्ट्स निकाले थे और उस पर वर्कआउट किया था। ओके, लेट्स अगेन फर्दर डू आवर एनालिसिस। अब ये भी एक पिवोट टेबल है, ये भी पिवोट टेबल है, यहाँ पे भी पिवोट टेबल है, मल्टीपल पिवोट टेबल्स है। this one chart, this is one chart. हो गया तो इसकी हो गया भाई। हम्म हम्म। तो हमारे कुछ एनालिसिस है ये जो हमको दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने डेटा ले रखा है विद दिस। ये डेटा इसका है, ठीक है। ये सम प्रॉफिट का है। तो बेसिकली जो डेटा हमारे पास में एक बार चार्ट है, कॉलम चार्ट जिसे कह सकते हैं। अगेन बार चार्ट कॉलम चार्ट सिर्फ एक्सिस का डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगेन कोई तो भी बंदा आया है, लेट मी एक्सेप्ट देम। ओके अजित। हम्म। और ये है कॉलम चार्ट, ये है आपका लाइन चार्ट। बेसिकली जैसे मैंने कहा था कल कि कॉलम चार्ट हम यूज करते हैं कंपैरेटिव बेसिस में, कैटेगरी डेटा के साथ में आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस में आपको कंपेयर करना है कि किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। जैसे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स का एक टोटल वैल्यू हमारा, सम ऑफ सेल्स का समथिंग 2 बिलियन समथिंग वैल्यू जो भी है, सम ऑफ सेल्स ये वाला हमारा बिगर वैल्यू है। दिस इज सम ऑफ सेल्स फर्नीचर का सब यहाँ पे ये वाला टोटल सेल्स। तो इस वैल्यू के बेसिस में हम कंपेयर कर रहे हैं कि फर्नीचर ने कितना का उसमें हेल्प किया है गेन करने में, ऑफिस सप्लाई ने कितना किया है और टेक्नोलॉजी में कितना किया है। तो ऐसे केस में हम कम ये कर सकते हैं कॉलम चार्ट कंपेयरिंग करने के, दैट वुड बी बेटर। बट ओवर अ पीरियड आप देखोगे, ओवर अ पीरियड यहाँ पे सब कैटेगरी में चला गया है, मैं सिर्फ थोड़ा पीछे लेके आता हूँ। यहाँ पे क्या है ओवर पीरियड, जैसे ओवर सेल्स भी आप देखोगे तो फर्नीचर और टेक्नोलॉजी में किस तरह से वर्कआउट हो रहा है आपको यहाँ पे पता चलता है कि भाई फर्नीचर का आप देखोगे सेम यही है, आउटपुट यहाँ पे यही है, सिर्फ कुछ और नहीं है। बस फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहा है। ओके, दिस हाउ इट गोज। तो इस तरह से आपको कभी भी ध्यान रखना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है उसके बेसिस में चार्ट्स पे आप डिफाइन चेंजेस कर सकते हो। ओके, अब और भी है चार्ट्स हम कंपेयर करेंगे। अगेन जब हम बात करते हैं इस चीज की, ये वाले चार्ट की, ये जो चार्ट हमने क्रिएट किया है, दिस इज चार्ट बिकॉज ऑफ दिस रो के बेसिस में। मैं इसको अभी नीचे कर देता हूँ, इसका रिक्वायर्ड नहीं है अभी। यहाँ पे देखोगे दो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इट्स नॉट ओनली सिंगल वैल्यू एज अ न्यूमेरिकल, वी हैव सेल्स एंड वी हैव प्रॉफिट, टू न्यूमेरिकल वैल्यूज आर बीन डाइसेक्टेड, ब्रेक्ड, कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन सब कैटेगरी। हम कैटेगरी भी कर सकते हैं, एक ऑफिशियल पेपर कैटेगरी देखते हैं फिर वहां पे आते हैं, अदरवाइज क्या होगा। हाँ, इसको ऊपर या लाइक दैट। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बेसिकली कि सम जो सेल्स हुआ है, ठीक है, सम ऑफ सेल्स जो हुआ है वो ठीक है, वो कौन से रिप्रेजेंटेशन में है आपके, ऑरेंज है। और प्रॉफिट जो हो रहा है वो अबिट येलो इस कलर में है। डिफरेंस ये चेक कर रहे हैं कि सेल्स तो अच्छा खासा हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर नॉट लेट्स से एनी डिसाइडिंग विदाउट इट बेस्ड ऑन दैट। बट सेल्स अच्छा हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे हो रहा है, हमें साइड बाय साइड चेक करना है। सेल्स इज गुड बट प्रॉफिट इज नॉट एट दैट मच गुड। कंपैरेटिवली देखोगे सेल्स टेक्नोलॉजी में तो बहुत अच्छा खासा हो रहा है,
इट इज वेरी हाई, बट ओवरऑल यहाँ पे देखो कंपैरेटिव बेसिस में इट्स वेरी लो इन अ प्रॉफिट वाइज ऑल्सो। कम बाकियों के बेसिस में अच्छा है, बट नॉट दैट मच एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वैल्यू। कितना मिल रहा है कंपैरेटिव में देखोगे ओवरऑल, थोड़ा मैं और जूम करता हूँ, लाइक दिस। हाँ, तो डिफरेंशिएट करोगे तो पता चलेगा बाकियों से कंपैरेटिवली। तो ये जो बार है, ये जो ये जो है, ये के बाद में कंपेयर करोगे तो इट्स डिक्लाइनिंग। यहाँ से देखोगे इसका थोड़ा कम है, फिर यहाँ से देखोगे तो सबसे कम इसका है। मीन्स कंपेरेटिवली आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी में सेल्स अच्छा खासा है, लेकिन प्रॉफिट कुछ ना कुछ आ रहा है। ऑफिस सप्लाईज में भी अच्छा खासा सेल्स है, प्रॉफिट भी आ रहा है। बट अगेन फर्नीचर में देखोगे तो सेल्स अच्छा खासा है, बट प्रॉफिट बेसिस में बहुत कम है। अब मुझे ये चेक करना है, ये तो बहुत हाई लेवल का डिस्कशन हो गया कि चलो हम बात कर रहे हैं सेल्स कैटेगरी। मुझे अब ये चेक करना है कि पर्टिकुलर कोई ऐसा चीज है जो लॉस कर रहा है। लेट अस फाइंड आउट आल्सो। प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब क्या है? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कुछ लॉस हो रहा है ना। लेट अस फाइंड आउट दैट आल्सो। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको ड्रिल डाउन करूंगा। क्या करूंगा? ड्रिल डाउन फ्रॉम दिस कैटेगरी, फ्रॉम दिस कैटेगरी आई विल ड्रिल डाउन टुवर्ड्स सब कैटेगरी। ओके, लेट्स डू दैट। कैसे किया मैंने? ये कुछ नहीं किया है, देखो आपकी पिवोट टेबल में पहले मैंने लिया था कैटेगरी विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, और मैंने क्या किया, बस जो एक्सिस का कैटेगरी है, कैटेगरी जो एक्सिस को ब्रेक कर रहा है उसमें मैंने सब कैटेगरी ऐड कर दिया, नथिंग अदर देन दैट। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे इसे प्लस। इसको जूम करने का ऐसे कोई बड़ा तरीका तो नहीं है, बट ठीक है, लेट मी शो दिस लाइक दिस आल्सो। ग्रीन ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे देखो ताकि डिफरेंशिएट कर सके ना, एक डार्क और लाइट। तो ये फोन का देखो सेल्स अच्छा खासा है, प्रॉफिट है। मशीन में भी अब मशीन में देखो कंपैरेटिवली, मशीन में आपका सेल्स अच्छा हो रहा है, बट अगेन प्रॉफिट बहुत कम है, बहुत कम। उसी केस में आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स भी अच्छा है और प्रॉफिट भी अच्छा है। ऐसे ऐसे केस में देखोगे तो मशीन से तो अच्छा अपना कॉपियर है। इसमें है ये टेक्नोलॉजी के कॉलम, टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में, उसमें फोन्स ये अच्छा हो रहा है। लेकिन फोन से भी देखो प्रॉफिट वाइज आप कंपेयर करोगे तो फोन से भी अच्छा, फोन से भी ज्यादा प्रॉफिट आपको कॉपियर दे रहा है, क्योंकि वैल्यूज है ये झूठ नहीं बोलेंगे, दिस आर वैल्यूज। ओके, ये वैल्यू के बेसिस में आप देख रहे हो। तो इवन विथ लेस ऑफ सेल्स, कॉपियर इज गिविंग मच मोर प्रॉफिट कंपेयर टू अदर्स। देखो फोन को प्रॉफिट लेने के लिए कितना सेल करना पड़ रहा है, हाउ मच ऑफ सेल इट हैज टू डू, देन यू विल गेट दिस मच ऑफ प्रॉफिट। वेयर एज कॉपियर के बेसिस में देखोगे तो यू डोंट हैव टू डू दैट मच, बट कंपेरेटिवली वेरी लेस, हाफ ऑफ दिस पकड़ लो, और उसमें आपको प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस में प्रॉफिट में देखूंगा तो आई विल गो फॉर कॉपियर्स। अगेन वही आप देखोगे ऑफिस सप्लाईज में, सप्लाईज करके है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेकिन वो लॉस है। यहाँ पे आप देखोगे इवन विद सेल्स ऑफ दिस यू विल नॉट, यू हैवंट गॉट एनी ऑफ लेट्स से पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि देखो जीरो है नहीं है, ये जो जीरो लाइन इसके नीचे जा रहा है ये। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये नीचे है, ऊपर नहीं नीचे है ये। तो ऐसे केस में क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन स्टोरेज में भी देखो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, बहुत लेस है। और कोई है क्या? एक तो ये है जो लॉस में है। दूसरा और कौन सा है यहाँ पे? मैं नीचे लेके आता हूँ इसे। हम्म, टेबल। इतना सेल्स होने के बावजूद भी क्या किया उसने? लॉस ही लिया। वैसे बुक केस भी है, बुक केस का भी अच्छा खासा सेल हुआ है, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर से लॉस ही लिया है। तो इस तरह से क्या है, आप कंपेयर क्या कर रहे हो? आप सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों की वैल्यू एक साथ कंपेयर कर रहे हो बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। कंपैरिजन करने में बहुत आसान होता है। लाइक दिस यू कैन डू दिस आल्सो। इज इट क्लियर?
यस सर। यस सर। सर तो क्या हमें एक इसमें ऐसा इंसाइट ले सकते हैं क्या कि जिससे लाइक सेल्स ज्यादा हो रहा है फिर भी उसका प्रॉफिट नेग्लिजिबल है या फिर लॉस में जा रहा है, तो उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या कि वो हमें चाहिए ही नहीं हमारे लाइक इसमें स्टोर में? ओके, आपका कहना है कि फिर इन्वेस्ट क्यों करना इन फर्दर ना फ्यूचर में? हाँ हाँ। हाँ, वही तो करना है, वही तो हमें जानना है बेसिकली। किसी भी रिटेल स्टोर का आपको वही कंसर्न होता है कि क्योंकि इन्वेस्ट होता है, वो इन्वेस्ट मतलब क्या होता है, अगर मैं ए प्रोडक्ट आज खरीदता हूँ और अगर मुझे उसमें से प्रॉफिट कमाना है तो मुझे क्या हम्म करना है? एज एसएप प्रोसेस पे। एसएप मतलब क्या? एज सुन एज पॉसिबल मैं इसको बेच दूं, मेरे वो प्रॉफिटेबल है। क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट लेने के बाद में उसे स्टोर करो, ओके, उसे रखो, उसे उस पे रखने के बाद में क्या होता है, शो करने के लिए आपकी और इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो अगर हो सकता है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो आपने लोन लिया होगा, लोन लेने के हम्म। साथ में अगर आपको उसको शोकेस करना है तो आपको क्या एक पर्टिकुलर स्पॉट होगा जहाँ पे क्या होगा, स्पेस कंजम्पशन होगा, उसका मेंटेनेंस होगा। फिर उसके हम्म बाद में उस पे और इलेक्ट्रिकल बेसिस में इलेक्ट्रॉनिक्स अगर चीजें हैं अगर उसको स्टोर करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल और आपको इनपुट देना होगा। बेसिकली बहुत सारा इनपुट देना पड़ता है। तो जैसे ही आता है वैसे ही अगर वो चला जाता है तो इट्स वेरी गुड। अदरवाइज आपको ऐड ऑन करके देखना पड़ेगा कि क्या मेरा एमआरपी प्राइस जो मैंने खरीदा है 10 रुपीज के लिए, अगर मैंने चीज खरीदा है और उसे अगर मैं 20 रुपए में बेचता हूँ तो क्या ये भी मेरे लिए फायदा है क्या? ये सब चीज फैक्टर में ध्यान रखते हुए मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। अगेन दैट्स अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, उसमें बहुत सारी चीजें और आएगी। पर यहाँ पे लॉजिक सबका अल्टीमेटली वही होता है कि अगर मैं 10 रुपए में चीज लेता हूँ तो क्या मुझे सही में मेरे मार्जिनल और लेट्स से कि प्रॉफिट उतना होता है? तो ऑब्वियसली। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, ये जो चीज आपको दिख रही है इट्स बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ना रीजन वाइज अभी आपने देखा आपके डेटा में, देखो ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ आई डोंट रिमेम्बर, सेंट्रल है, नॉर्थ नहीं सेंट्रल। तो आपको क्या देखना होगा कि इसमें और बाइफरकेट करके क्या ईस्ट रीजन में, मतलब बेसिकली लॉस कौन से रीजन में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, साउथ में हो रहा है या नॉर्थ में हो रहा है, ना सेंट्रल में हो रहा है? क्योंकि देखो आप डेटा में आते हैं, हम यहाँ पे ऑन ऑर्डर बेसिस यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया था, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर डिटेल पर्टिकुलर लॉस गाइस? सेल्स और प्रॉफिट के बेसिस पे किया है हमने। नहीं नहीं नहीं, बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों इतना हमें लॉस झेलना पड़ रहा है? कल कंक्लूजन दिया था ना इसका हमने, डिस्काउंट की वजह से है, याद नहीं है? नहीं सर। ओके। पहले वो पता था, फिर शायद नहीं हुआ होगा, बट ठीक है। अगेन सी फॉर एग्जांपल देखो, अभी हमने क्या देखा, सेल्स और प्रॉफिट। ओके, बेसिकली क्या है देखो, एक अगर कोई भी प्रोडक्ट बुक केस है, अगर ये बिकता है 2261 रुपीज का तो उसको प्रॉफिट आता है आपको 41 रुपीज। लेकिन अगेन इतना आता है तो इतना। लेकिन आपके इसमें फैक्टर में हमने ये चेक किया कि जैसे ग्राफ में हमने चेक किया, वी हैव सम प्रोडक्ट्स है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2000 सप्लाईज में लिख लेता उसे, टेबल्स एंड बुक केस। ओके, अब इसके बारे में चेक करते हैं डेटा में कि प्रॉब्लम क्या है। फाइंड आउट तो हो गया हमारा। सो इन सब प्रोडक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, सिर्फ कौन सा करूंगा मैं, बुक केस, सप्लाईज और टेबल्स, इतना ही फिल्टर रखा है। अब बेस्ड ऑन दैट अब यहाँ पे चेक करो, देखो अब बुक केस के केस में देखोगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन बुक केस के इसी केस में देखो तो नेगेटिव में जा रहा है। तो ऐसा दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फैक्टर है ऐसा, क्या लगता है आपको क्या होगा? देखो ये भी बुक केस है, ये पॉजिटिव में सर है। डिस्काउंट। हाँ ये बुक केस है, डिस्काउंट। एग्जैक्टली देखो आपके जो आपने सेल किया है ये बुक केस, तो आपने सेल करते समय यहाँ पे डिस्काउंट 0 दिया है। वेराइज
यही बुक केस सेल करते समय में यहाँ पे क्या है 0.550 विच इज नथिंग बट 0.5 मतलब क्या है, इसको 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में लाने के लिए इट विल बिकम 50%। आपने 50% डिस्काउंट दिया है। अब मुझे बताइए 50% डिस्काउंट कौन से रीजन में दिया है। बेसिकली अगर सेम है, पूरा डिटेल सेम है, अगर ये देखो यहाँ पे तो ये सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो रीजन वाइज, ये एक ईस्ट है एक है साउथ। मतलब क्या है, आपको इन्वेस्ट करना नहीं है ऐसे नहीं है, क्योंकि देखो हमें तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, यहाँ पे जब आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट मिल रहा है। इतना वेग ना लेते हुए हमें क्या चेक करना होगा, क्या साउथ में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इट इज गुड, क्योंकि ओवरऑल आपको दिख रहा है वहां पे सम दिखा रहा है। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में यस वी हैव हैविंग लॉस, क्यों, आपके यहाँ पे डिस्काउंट एक बहुत बड़ा मार्जिन हो चुका है। वेरएज टेबल्स में भी चेक करते हैं, टेबल में यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव में जा रहा है, देखो नेगेटिव, और उसी के नीचे पॉजिटिव में है। दोनों में डिफरेंस देखो, एक 20% डिस्काउंट दे रहा है, एक 45 डिस्काउंट दे रहा है। कौन से रीजन है, अगेन साउथ एंड अगेन वेस्ट, इजंट इट। तो साउथ की जो पॉलिसी है विथ रिस्पेक्ट टू बुक केस इज ए प्रॉफिटेबल, बट वही केस आप साउथ में देखोगे टेबल क्रेडिटेड में विच इज गिविंग हाई पर्टिकुलर डिस्काउंट, आपको लॉस दे रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ ये कंक्लूजन निकालने के लिए कि भाई बुक केस के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, डेटा अगेन रीजन वाइज उसे सेपरेट करना होगा, चेक करना होगा कि प्रॉफिट और सेल्स रीजन वाइज कैसे। सो आई विल गो ओवर देयर, डेटा में आते हैं हम। चलिए पे सर, मैं क्या करता हूँ इसे ऐसे रहने के लिए, कॉपी दिस डेटा तो यार अब यहाँ पे आते हैं सब कैटेगरी, कैटेगरी को हटा देते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं रीजन रीजन रीजन, मैंने क्यों रीजन, और उसमें भी डालते हैं सब कैटेगरी रीजन के नीचे। सब कैटेगरी बहुत ही ज्यादा हो गया ना, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जैक्टली पता तो चलेगा, ठीक है। बड़ा ही रहना इसे करता हूँ, ठीक है। अगर ज्यादा हो रहा है तो चेंज द टाइप, कॉलम कर देते हैं। अब हम रीजन वाइज भी देख सकते हैं। अब देखो रीजन वाइज सेंटर की बात करते हैं, सेंटर में कौन सा है, देखो फास्टनर एक है जो लॉस में जा रहा है, देन अगेन लेबल्स नहीं है, ये पर्टिकुलर कौन सा है, ये कुछ एक्सेल में थोड़ा इश्यू आता है, वी हैव सम लिमिटेशंस, बट ठीक है चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए तो BI टूल्स अलग यूज किए, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बुक बाइंडर्स एक है, अगेन सेंट्रल में जो लॉस में है, बुक केस एक है, चेयर ठीक है, ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपियर है कोई इशू नहीं है, एनवेलप है ठीक चल रहा है, फास्टनर भी ठीक है, फर्निशिंग एक है जो सेंट्रल में नीचे जा रहा है। देन ऐसे ना, बेसिकली इसका लॉजिक क्या है, बेसिकली हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड, ना मेहनत क्यों कर रहे हैं। देखो सिर्फ ऐसे वेगली कह देना बेस्ड ऑन दिस डेटा जो हमने प्रीवियस देखा कि भाई मुझे बुक केस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, बट शुड इट बी लाइक दैट, क्योंकि आपको देखना है कि बुक केस में भले यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे भी नहीं हो रहा है अगेन, और यहाँ पे बुक केस यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा क्या पॉलिसी है, यहाँ पे ऐसा क्या स्ट्रेटेजी साउथ वाले ने लगाया है कि जो ईस्ट और वेस्ट वाले नहीं लगा पा रहे हैं।
अगेन क्या अगर मैं वो इम्पैक्ट चेंज कर दूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरा बुक केस का प्रॉफिट बढ़ेगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखो कि अगेन वेस्ट में भी वही इशू है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, अगेन डिस्काउंट के बेसिस में, तो वो हमें चेक करना होगा। अगेन अब यहाँ पे हमने लिया प्रॉफिट और सेल्स ना, तो सेल्स आप डिस्काउंट के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो, आप प्रॉफिट सेल्स के साथ में कर सकते हो, तो वो भी आपको और अच्छा पिक्चर पता चलेगा। बेसिकली वो न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सो कंसर्न क्या है कहने का कि डेटा को आप पहले अच्छे से समझो, और समझने के बाद में डिसीजन को ना जितना हो सके उतना ब्रेक करो। बेसिकली आप डेटा को जितना टॉर्चर करोगे, डेटा आपको उतना चीजें बताते जाएगा, उतना और रिवील करता जाएगा, बट इतना भी टॉर्चर मत करना कि जो आप बोलोगे वो बताएगा। ओके, दैट इज सम लिमिटेशन दैट यू शुड फॉलो। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अगेन आपको यहाँ पे अगर टाइटल वगैरह देना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, बस यहाँ पे देखो एक्सेस टाइटल देना है, एक्सेस टाइटल दे सकते हैं बेसिकली कि भाई अब एक्सेस में भी कौन सा, अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एक्सेस आपके पास में। चार्ट का टाइटल देना है, चार्ट अबाउट चार्ट सेंटर है, आपको टाइटल देना है, टाइटल भी दे सकते हो ताकि आप बाद में कभी रेफर करें तो उसे पता चल सके। डेटा में लेबल देना है, विच इज यहाँ पे बहुत लॉजिक नहीं है, सो यू कैन हैव दैट लेबल्स आल्सो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, 10 लाइन देखने 10 लाइन में बहुत सारे ऑप्शन आप उसके अंदर दे सकते हो। अगेन विथ सेलेक्टिंग द डेटा, सेलेक्टिंग द ये जो चार्ट सेलेक्ट करके रखते हुए आप इसमें पिवोट एनालिसिस नहीं, डिजाइन फॉर्मेट डेटा, डेटा नहीं था, फॉर्मेट सिलेक्शन नहीं था। जरूरी नहीं है कि आपको वही से देना है, अगेन प्लस साइन करके ही वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। हाँ, उसमें जो डेटा स्ट्रीमिंग कनेक्ट डिवाइस नहीं है मेरा, हम्म, नहीं, हाँ यहाँ पे देखो ये डिजाइन